साथियों, तमाम जो मंच ने कहा कि जातिवाद खत्म करें, जाति भारत की सच्चाई है और इस देश के दलितों को जितना जल्दी जान लें, क्योंकि भारत में जाति की तख्ती गले में डालकर जातिवाद के खिलाफ सिर्फ भारत में ही बोला जा सकता है, किसी और जगह नहीं बोला जा सकता। इसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सतीश प्रकाश जी हैं हमारे बीच बैठे हैं। डॉक्टर MP सिंह तैयार रहें। मुझे मालूम है टीवी डिबेट में आप जाते हैं और 1 मिनट में काम पूरा करते हैं, 1 मिनट से ज्यादा मिलता नहीं होगा, लेकिन ये टीवी से ज्यादा लोग देखेंगे आज आपको। आइए डॉक्टर साहब। धन्यवाद भंते जी। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के इस कार्यक्रम में तमाम मंचासीन, तमाम मेहमानगण, तमाम भिक्षुगण, परम पूज्य बाबा साहब को नमन। और ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है आदरणीय भंते जी कि आपने मेरठ की इस दलित आंदोलन की एक महत्वपूर्ण जगह 1953 में यहाँ बाबा साहब आए और आपने यहाँ एक इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करके हम तमाम जो मेरठ वासी हैं उनको आपने गौरवान्वित किया। साथियों, 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बातें साफ होनी चाहिए, क्लियर कट एजेंडा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बौद्ध सम्मेलन है, 2 लाइनें भगवान बुद्ध के लिए। अरे भैया कैमरे में आ रहा है। जीने की इच्छा ने जानने की इच्छा को जन्म दिया। आदमी का स्वभाव यही है कि प्राकृतिक आपदाएं और दुखों ने उसको ये मौका दिया, उसके अंदर एक इच्छा पैदा हुई और इच्छा ने ही कहीं ना कहीं धर्म को जन्म दिया। भगवान बुद्ध दुनिया के एक ऐसे क्रांतिकारी विचार बोध गया, दुख के किसी भी धर्म ने कभी स्वीकार नहीं किया, दुख के कारण को किसी ने स्वीकार नहीं किया। सिर्फ भगवान बुद्ध ऐसे थे कि जिन्होंने दुख के कारण कहा कि दुनिया में दुख मौजूद है लेकिन दुख के कारण है। अगर कोई मनुष्य उन कारणों को जान ले तो निश्चित रूप से उसका निवारण होगा। एक बात साथियों, तमाम जो मंच ने कहा कि जातिवाद खत्म करें, जाति भारत की सच्चाई है और इस देश के दलितों को जितना जल्दी जान लें, क्योंकि भारत में जाति की तख्ती गले में डालकर जातिवाद के खिलाफ सिर्फ भारत में ही बोला जा सकता है, किसी और जगह नहीं बोला जा सकता। मान्यवर काशीराम जी ने जब से जाति को दलितों की ताकत बनाया है तब से कुछ तथाकथित लोग ये जाति मिटाने का कार्यक्रम करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये सच है कि आज भारत में राजनीति के पीछे धर्म है, कहीं ना कहीं धर्म की पॉलिटिक्स है। मेरा मानना यह है कि धर्म की लड़ाई को कोई भी धर्म से नहीं जीत सकता। भारत में धर्म की लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जितनी बुलंद होगी उसी दिन भारत के अंदर कहीं ना कहीं जो धर्म की लड़ाई है, जो धर्म की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। भगवान बुद्ध से पहले धर्म एक धंधा है और वो बह पे पनपता है। तमाम धर्मों ने बह का व्यापार किया। भगवान बुद्ध ने पहली बार दुनिया को बताया कि धर्म कहीं ना कहीं मुक्ति का रास्ता है। दुखों का कारण जानो, उनका निवारण करो। उनके निवारण में ही सारी चीजें कहीं ना कहीं छुपी है। एक छोटी सी बात और कह दूं, क्योंकि अंतिम जो लाइनें हैं
हर आदमी यही जानना चाहता है। देखिए, हम दलित समाज के लोग हैं और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जय भीम के नारे लगाने से अगर बहुजनों की एकता टूटती हो तो मुझे ऐसी एकता के ऊपर चर्चा नहीं करनी। इसी सभागार के अंदर 1953 में बाबा साहब से कहा, बाबा साहब ने इसी मन से कहा, मेरे तमाम लोगों से बात हुई कि ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, ये देश सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है। इस देश में जाति रहेगी, इस देश में धार्मिक गुलामी कहीं ना कहीं रहेगी। मैं अपने अनुयायियों से यह अपील करता हूं कि 1857 की पहली आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं देश आजाद हुआ। ऐ मेरे अनुयायियों, इस देश में कहीं ना कहीं तीसरी आजादी की लड़ाई को जिंदा रखना चाहिए। जो धर्म की आजादी होगी, जो सामाजिक आजादी होगी, जो सांस्कृतिक आजादी होगी, जो शैक्षिक आजादी होगी। एक चीज मैं जल्दी सी बात जरूर कहूंगा कि देखो, कौन किस भगवान को मानता है मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं जात को नहीं मानता, जब मैं राम को नहीं मानता, तो मैं रामचरित को कैसे मानूं? आप क्यों चर्चा करते हो भाई? क्यों चर्चा करते हो? क्यों चर्चा करते हो? हमने जितना समय सामने वाले को कोसने में लगाया है, अगर हम उतना समय, उसका 1/10 समय भी अगर भगवान बुद्ध की अच्छाई, दलित मूवमेंट की अच्छाई बताने में अगर खर्च करते तो कहीं ना कहीं ये देश आज बूट में हो चुका होता। एक छोटी सी बात के साथ, अभी एक हमारे साथी ने ये बात कही, दलित क्या है? मुझे दलित होने पे फख्र है। 1832 का दलित का मतलब अनुसूचित जातियों में आने वाली जातियां, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। 1832 का दलित ये कह रहा है, अंग्रेजों से एक चिट्ठी लिख रहा है, अहमदनगर एक जगह है, कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। 1832 के दलित को सही से हिंदी नहीं आती थी, उसकी भाषा देखी ना, कहां लड़ रहा है वो। 1832 का दलित अंग्रेजों से ये कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा दो, ये उसका दलित मूवमेंट है। 1907, आज आप जाति मिटाने की बात करते हैं, एक चिट्ठी और बताता हूं आपको। 1907 का दलित, 1907 के दलितों ने एक चिट्ठी लिखी जनगणना आयुक्त को कि हमको, हमारी जाति को, हम हिंदू नहीं है, हमको अलग किया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन दलितों की आबादी कब हुई थी? 1911 में। 1911 में 10 मानक थे। 10 मानकों के आधार पर तब के तात्कालिक जनगणना आयुक्त ने दलितों की आबादी को अलग कर दिया, और दलितों की ये अलग आबादी के आंकड़े थे, इसने कहीं ना कहीं दलितों को आरक्षण दिलाने का काम किया। 1921 में बाबा साहब ने कह दिया था कि ये हमारी आबादी है और हमको इतना आरक्षण चाहिए। देखिए सर, तमाम बातें होंगी और बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि दलित मूवमेंट आशावादी है, वो बहुत आशावादी है। उसके नेता निराश हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आशावादी है। और मेरा मानना यह है कि आने वाला समय दुनिया इस बात को जानना चाहती है कि ये दलित खाते कैसे हैं, ये दलित सोचते कैसे हैं, ये दलित करते कैसे हैं। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, क्योंकि अम्बेडकरवाद पनपा है, बहुत मजबूती के साथ पनपा है। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि दलित मूवमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी सांस्कृतिक पहचान, वो होगी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पहचान। जो आपकी पहचान है, जो आपके कपड़े हैं, जो आपका खाना है। मुझे अगर लहसुन पसंद है, अगर मुझे प्याज पसंद है, तो मैं प्याज की बात करूंगा। मुझे अगर चटकीले भटकीले रंग, एक लाइनें थी, द कलर्स ऑफ दलित, कल वही लोग ये कहते थे कि ये रंग क्या है, ये दलितों के रंग है। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये रंग सारी दुनिया पहनेगी। मेरा मानना ये है, चलिए मैं अपनी बातें रखी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। समापन हो चुका है और हमारे साथ मुख्य वक्ता जो गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद, मेरठ की आन बान और शान हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सतीश प्रकाश नाम है। तो सर, आज के ये कार्यक्रम आपकी पावन भूमि पर हुआ है जी।
तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, ये बहुत दिनों बाद एक ये जो सामाजिक कार्यक्रम था, ये बड़ी ऊर्जा थी। और आप सुबह से लगा हुआ कार्यक्रम अभी तक भी अगर आप देखोगे, पॉलिटिकल कार्यक्रम आमतौर पर 2 या 3 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि 12 बजे और 11 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हो गया था और शाम को 6-7, अब हम लगभग 7 बजे के आसपास आपके पास बैठे हैं। मंचों पे सब लोग हैं, पूरी खुश हैं लोग बाग, पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ आए और पूरी लोगों की संवेदनाएं हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक ऊर्जावान कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर आप राजनीतिक रूप से देखें, आप सामाजिक रूप से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और इस महत्वपूर्ण जगह में अगर ये कार्यक्रम होता है, जैसे ये आपका वैशाली मैदान है, खुद बाबा साहब 1953 में यहाँ आए, तो उनके इस कार्यक्रम के बाद में जो है ये कार्यक्रम इस धरती के ऊपर होना कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कार्यक्रम है और निश्चित रूप से इसके बेहतर ही परिणाम होंगे। सर, आज यहाँ लगभग जो है हजारों की तादाद में तो कुर्सी लगी हुई हैं और बहुत 3 महीने से जोरों शोरों से भंते जी ने इसमें बहुत नहीं देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय भंते जी, सुमित रतन भंते जी, उनका बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया और बहुत कनेक्टिविटी के साथ किया और तमाम लोगों ने, देखिए एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि समाज के पास संसाधन कम है लेकिन देने की उसकी जो इच्छा शक्ति है वो भरपूर है। और आज सुमित रतन जी ने ये बिल्कुल शो कर दिया कि अगर कोई सच्चे मन से और सही तरीके से अगर समाज के बीच जाता है तो आर्थिक रूप से भी और जो उनका फिजिकली अपीयरेंस है उसके रूप से भी वो पूरी तरीके से आते हैं। ये कार्यक्रम 100% इसके बहुत अच्छे मायने हैं, सामाजिक रूप से भी और आपका धार्मिक रूप से भी। भगवान बुद्ध का जो पहला प्रवचन है चरते भिक्खा, वो सुमित रतन भंते जी जैसे बनते हमारे लिए होने जरूरी है। निश्चित रूप से देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि जो तीसरी आज़ादी की बात है, जो धार्मिक आज़ादी की बात है, जातिवाद, मेरे जाति छोड़ने से जाति जा नहीं सकती और ब्राह्मण कभी जाति छोड़ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में आप जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं या उसको ये करें, ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जा सकती। जातिवाद को ख़त्म करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि तमाम जो दलित हैं वो अपने आप को बुद्ध घोषित करें, अम्बेडकरवादी घोषित करें, तो जातिवाद खुद पे खुद खत्म हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का एक सीधा मैसेज। सर, आप प्रोफेसर हैं और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि मेरी आपकी मुलाकात आज फेस टू फेस पहली बार है और इससे पहले लगभग 2015 में मैंने आपको आमंत्रित करा था BPSO को। मेरा नाम देवेंद्र गौतम, मुरादनगर से हूँ मैं। बाबा साहब के लगभग 18-20 कार्यक्रम में कर चुका हूँ। तो जाति हम छोड़ देंगे, जब जाति बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता तभी जो है रजिस्ट्रेशन होता। बताइए आप कौन सी जाति की? नहीं देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि दलितों के जातीय व्यवस्था के निचले पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसके जाति छोड़ने से जातिवाद नहीं खत्म होगा। जब तक जातीय व्यवस्था के उछले पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, जो जाति का लाभ कमा रहा है, अगर वो जाति और उससे ये उम्मीद करना कि वो जाति छोड़ देगा, ये संभव नहीं है। तो फिर मेरा ये कहना है कि अगर आपको जाति, मेरे छोड़ने से जाति छूट नहीं सकती ना, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि जहाँ से जाति पैदा होती है ना उस धर्म को ही छोड़ देते हैं ना और हम बुद्ध की तरफ चले जाते हैं। क्या दिक्कत है? यही एक इसका मैसेज है इस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं। बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे पास डॉक्टर सतीश प्रकाश जो मेरठ के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए और हमारे लिए आज देश के आन बान और शान बने हुए प्रोफेसर। तो बहुत बहुत साधुवाद सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए और नमो बुद्धाय, जय भीम।